नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल अग्रवाल ट्रेन सर्विस से और हरिद्वार से हूँ। हम लोग टैली का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं और उसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। आज का टॉपिक मेरा है कि हम GSTR1 टैली से कैसे इजीली फाइल कर सकते हैं। GSTR1 फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें सेल परचेज की एंट्री करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि GSTR1 में हमारी सेल की रिपोर्ट जाती है, तो हमारी सेल की एंट्रियां ठीक ढंग से रिकॉर्ड होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जितने भी अकाउंटेंट हैं या जितने भी टैली में वर्क करते हैं, उन्हें सेल परचेज की एंट्री करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। और अगर हमारी सेल परचेज की एंट्री सही नहीं होगी तो हमारी रिपोर्ट भी सही जनरेट नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने एक कंपनी खोल रखी है और उसमें हमें GSTR1 फाइल करना सीखना है। GSTR1 के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर GST रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ GSTR1 क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा मार्च की रिपोर्ट आ रही है और हमें अप्रैल की फाइल करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। यह हमारी GSTR1 की रिपोर्ट्स जनरेट होकर टैली के थ्रू आ गई है। ये रिपोर्ट्स सेम वैसे ही है जैसे हमें GST पोर्टल पर फाइल करनी होती है। हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। इसके लिए हमें देखना होगा कि हमने कितने टोटल वाउचर एंट्री करे हैं और रिटर्न में कितने इंक्लूड हो रहे हैं और कितने रिटर्न के लिए नॉट रिलेवेंट हैं। जैसे कि मैं अपनी रिपोर्ट्स में देख पा रहा हूं कि हमने 2 वाउचर सेल के एंट्री करे हैं, तो यहाँ टोटल वाउचर कितना आ रहा है? जहां मेरा कर्सर है 2 वाउचर टोटल आ रहे हैं, क्योंकि मैंने परचेज रिसिप्ट वगैरह और कोई एंट्री नहीं करी है, केवल 2 ही सेल के वाउचर एंटर करे हैं, तो इसलिए यहाँ टोटल वाउचर्स नंबर 2 आ रहे हैं। इंक्लूड इन रिटर्न सेकेंड ऑप्शन है, उसमें भी 2 नंबर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने परचेज की या कोई और एंट्री करी होती तो यहाँ टोटल वाउचर नंबर 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता था। मान लीजिए मैं रिसिप्ट की एंट्री कर लेता हूं। एक में रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद क्या होगा? कैश में मेरे को मिला है और मैंने एक पार्टी से कैश रिसीव कर लिया। अब मैं रिपोर्ट में जाकर देखूंगा, डिस्प्ले रिपोर्ट GSTR1, डेट चेंज करेंगे 1/4/30/4। अब मेरे टोटल वाउचर आ रहे हैं 3, क्योंकि मैंने एक रिसिप्ट की एंट्री करी है। इंक्लूड इन रिटर्न्स में 2 ही है। क्यों? क्योंकि वो मेरी रिसिप्ट की एंट्री है और हमारी GSTR1 में हमारे को सेल की रिपोर्ट देनी होती है। नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न में आ गया, एक 1 एंट्री आ गई है। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि हमारे इंक्लूड इन रिटर्न्स और जो रिटर्न के लिए इनरिलेवेंट है वो कितना है, उन दोनों को का सम देखेंगे। टोटल वाउचर्स जितने हमने एंटर करे हैं उतने होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 वाउचर एंटर करे हैं और 2 और 1 3 वाउचर ही टोटल शो हो रहे हैं। सेकेंड चीज हमें चेक करनी होगी HSN कोड समरी में हमारे कितने वाउचर आ रहे हैं, क्योंकि रिटर्न में हमारे 2 वाउचर
इंक्लूड हो रहे हैं और HSN कोड समरी में भी 2 वाउचर आ रहे हैं। तो इसका मतलब HSN कोड की भी हमारी समरी सही है। मान लीजिए अगर मैं किसी आइटम में HSN कोड गलत डाल देता हूं या कुछ मिस्टेक हो जाती है तो क्या होगा? मैं यहाँ पर इसका HSN कोड डिलीट कर देता हूं, जिससे हमें पता चले कि GSTR1 में क्या मिस्टेक होगी। यहाँ पर मैंने HSN कोड डिलीट कर दिया है। अब हम अपनी रिटर्न पर जाकर देखते हैं कि हमारी रिटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN कोड समरी और इंक्लूड इन HSN समरी 1 हो गया है। अब केवल एक वाउचर की हमारी HSN समरी में रिपोर्ट आ रही है और एक इनकम्प्लीट है। इसे सही करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से वाउचर में मिस्टेक है? इसे सही करने के लिए हम इस पर अपना कर्सर लाएंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। सामने टाइप ऑफ में आ रहा है HSN कोड इनवैलिड है, एम्प्टी है या इनवैलिड है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ऑयल का जो भी HSN कोड होगा वो हम डाल सकते हैं। अभी मैं डेमो के लिए 4 नंबर कुछ भी फिट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे हमारी रिटर्न में क्या चेंजेज हुए हैं। यहाँ पर इंक्लूड इन HSN समरी हमारे 2 हो गए हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि यहाँ पर हमारे 2 वाउचर थे और HSN कोड में भी 2 वाउचर हैं, तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट लगभग 50% सही। अब हमें दूसरी चीज देखनी होगी, इनवाइस अमाउंट। इनवाइस अमाउंट हम देख रहे हैं 9,369 रुपीज आ रही है। इसे मैं चेक करने के लिए HSN कोड समरी में जाऊंगा और HSN कोड समरी में जाकर इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि 9,369 की टोटल इनवाइस वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मेरे वहां पर वैल्यू और यहाँ पर सेम होने की वजह से मेरी रिपोर्ट 100% करेक्ट है। अगर मान लीजिए मुझे और भी चेक करना है कि मेरी रिपोर्ट सही है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट बुक में सेल रिपोर्ट में जाऊंगा और उस मंथ में टोटल सेल मैं अपनी देखूंगा कितने की। यहाँ आ रही है 9,369 रुपीज। मैं फिर दोबारा रिपोर्ट में जाऊंगा, डेट चेंज करूंगा और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 9,369 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मेरी रिपोर्ट 100% करेक्ट है। मुझे किस किस चीज का ध्यान रखना होगा? HSN कोड समरी में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन HSN कोड समरी में 0 होना चाहिए। दूसरी, यहाँ पर 0 होना चाहिए। तीसरी चीज जो मेरे को चेक करनी है वो इनवाइस वैल्यू और HSN समरी में इनवाइस वैल्यू सेम होनी चाहिए। 1-2 रुपए का अगर डिफरेंस है, अमाउंट बहुत ज्यादा है और 1 रुपए का डिफरेंस है, तो वो मान्य है, उसमें कोई डिफरेंस वो नहीं माना जाएगा। अगर मुझे और भी रिपोर्ट चेक करनी है अपनी, तो उसके लिए मैं टोटल इनवाइस वैल्यू मतलब मेरी टोटल सेल अप्रैल में कितनी है, 9,369, और उसे सेल को मैं कैसे चेक करूंगा, सेल रिपोर्ट में जाके अकाउंट बुक में जाऊंगा, सेल रिपोर्ट में जाऊंगा, उस महीने की सेल मैं चेक करूंगा कितनी, क्योंकि सब वैल्यू सेम है, सब जगह मैं देख पा रहा हूँ कि सेम वैल्यू आ रही है। तो इसके बाद मैं अब कंफर्म हूँ कि मेरी रिपोर्ट जो टैली दिखा रहा है वो एक्यूरेट है। अब मैं इसे फाइल कर सकता हूँ। जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरी रिपोर्ट जो है वो
फाइल करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट पे जाऊंगा, ई रिटर्न पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 तरीके से मैं रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं CSV और एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे ऑफलाइन टूल का यूज करना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरा टैली से डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो फाइल हो जाए। इसके लिए मेरे को JSON फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। JSON फाइल क्रिएट करूंगा और उसे ऐसी जगह सेव करूंगा जहां मेरे को याद रहे कि कहाँ मैंने सेव करी है। इसके लिए मैं टैली के फोल्डर में भी सेव कर सकता हूँ या डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकता हूँ। सेशन कोड समरी को भी यस रखेंगे, डॉक्यूमेंट समरी को भी यस रखेंगे, या ऑल वाउचर्स को यस करेंगे और सेंड कर। जो मेरी JSON फाइल क्रिएट होकर आएगी उसे मैं पोर्टल पे डायरेक्ट ऑफलाइन फाइल पर जाकर एक्सपोर्ट करके इसे फाइल कर सकता हूँ। GST पोर्टल पे मेरे को चेक भी करना होगा कि क्या मेरी फीडिंग सही हुई है। इसके लिए मैं वहां पर जनरेट समरी करने के बाद चेक कर सकता हूं कि मेरी रिपोर्ट में जो फिगर है वो सही है या नहीं। आशा करता हूं आपको मेरा ये सेशन बढ़िया लगा होगा और आपको GSTR1 फाइल बिना एरर के फाइल करना आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। मैं आगे भी आपको एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। धन्यवाद।